अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस एक्सरसाइज में से इस बार, क्योंकि नाइन्थ में शॉर्ट सिलेबस था, ठीक है, इस वजह से इस एक्सरसाइज को टच नहीं किया गया, ठीक है। अदरवाइज इस एक्सरसाइज में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया है, कहते हैं जी इसको सॉल्व करें। सबसे पहले अब इसका मेथड आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। लॉ के जो लॉज हमने पीछे डिस्कस किए हैं तीन, उन तीनों लॉज को इधर अप्लाई करना है और कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम इनकी वैल्यूज फाइंड करके इनका आंसर निकाल लेंगे। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि लेट कर लेना है। लेट किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर लें, एक्स के कर लें, वाई के कर लें, जी के कर लें, डब्ल्यू के कर लें, आपकी मर्जी है। हम इसको कर लेते हैं वाई के को। लेट वाई इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ओके, वाई के इक्वल लेट कर लिया किसी भी वेरिएबल के। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। उर्दू उर्दू में हम क्या कहेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेने से, ठीक है। दोनों तरफ में लॉग ले लेते हैं, लॉग अप्लाई कर देते हैं। लॉग y इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ओके, अब हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर हमने लॉग के लाज लगाने हैं जो हमें पता है, ठीक है। सबसे पहले ये डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं लॉग को। लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और माइनस लॉग 5.234। अब हम देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको लॉग प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। लिख लेते हैं जी, लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। ओके, अब हम इन सारे को लॉग के फॉर्म में लिख लिया। अब एक एक की वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे, चाहे आप लॉग टेबल से फाइंड कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है। इजी मेथड है, हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर आपके पास कौन सा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। कौन सा, साइंटिफिक। ओके, अब हमें दिया गया है लॉग। सबसे पहले क्या दबाना है, लॉग 3.68। लॉग 3.68 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0.5685 राउंड ऑफ करके हमने लिख देना है। ओके, प्लस उसके बाद क्या है, लॉग की वैल्यू क्या है, लॉग 4.21 देंगे जी, लॉग 4.21। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.6242 राउंड ऑफ करके। ओके, माइनस उसके बाद लॉग 5.23 है, तो ले लेते हैं जी लॉग 5.23। कितना आ जाएगा, 0.7185। अब ये सब की वैल्यूज हमने लिख ली, ठीक है, सेपरेटली। अब सारे के सारे एक ही बार कैलकुलेटर के ऊपर सब वैल्यूज को लिखकर डायरेक्ट उसका आंसर भी लिख सकते हैं। अगर क्या आप चाहें तो अलग-अलग इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। अब हमने ये अलग-अलग इसकी वैल्यूज की, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सब वैल्यूज को। क्या आता है हमारे पास, 0.5685 प्लस 0.6243 माइनस 0.7185। हमारे पास आंसर क्या आ गया है,
इधर हम कर लेते हैं इसको, यानी कि हमारे पास चल रहा है log y इज इक्वल टू, इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 0.4743। अब हम क्या कर लेंगे, इधर log है उधर जाए क्या हो जाएगा एंटी लॉग, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लेते हैं हम इसका 0.4743। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट एंटी लॉग 2.98, कितना आंसर आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू आ गया 2.98। ओके, y की जगह पे आप वही वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारी वैल्यूज फाइंड होगी, y इज इक्वल 2.98। ओके, इस तरीके से हमने ये अपना क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे। ओके, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, आप इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, सबसे पहले क्या करना है, आपने लेट y के इक्वल करना है, x के करना है, जिसके मर्जी इक्वल कर लें, फिर दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग के जो लाज बन रहे होंगे वो लॉग के लाज हमने लगाए, उनकी वैल्यूज फाइंड की। ओके, लॉग की वैल्यूज फाइंड करके इधर लॉग था वो लॉग उधर जाए क्या हो जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा, तो वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट था, अक्सर पेपर में ये पूछा गया है, क्योंकि एक्सरसाइज तो क्या कहते हैं यानी कि वही पुराने हैं ना, वही फार्मूले यूज होने हैं, कुछ क्वेश्चन भी वही वाले हैं जो पिछले वाले सिलेबस में थे। ओके, कुछ मॉडिफाई किए हुए हैं, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत ही आसान है। वो दिया गया है हमें 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको भी क्या करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं, लेट इसमें हम x के इक्वल कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4.67 और मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। उसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ओके, log x, इधर log के लाज लगाते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उस वक्त क्या लिख देते हैं, प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं, log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब इस तमाम की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। log x, कैलकुलेटर पर हम इन सब की वैल्यूज को फाइंड करते हैं, क्या आती है देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम इसकी वैल्यूज को। दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, log 4.67 प्लस log 2.11 फिर प्लस log 2.397। इन तमाम की वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हमें दी गई थी इस तमाम वैल्यूज को इसी तरह ही एज इट हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा, तो इसकी वैल्यूज हमारे पास आ गई है 1.3
733। ओके, अब ये लॉग है, उधर जाके क्या बनेगा, एंटी लॉग। अब इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाना है, जो वैल्यू आंसर आया है हमारे पास वो लिख देना है 1.37 1.3733 1.3733। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 23.6210। ये हमारे पास रिक्वायर्ड x की वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल वही मेथड चल रहा है। ओके, अब इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। वो भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल लॉ के लॉज को यूज करते हुए उनको हमें हल करना है। इसको पहले हम रेज कर लेते हैं। इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें इसका, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 20.46, इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर हमें दिया गया है 754.3। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और बिल्कुल इजी मेथड से इसको भी हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह ही। सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू, उसी क्वेश्चन को लिख देना 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर हमारे पास है 754.3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ का लॉग लेने से, ठीक है जी। लॉग y इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर जो लॉग के लाज हैं वही लगा लेते हैं, ये डिवाइड और इस वजह से माइनस में लिख देंगे। लॉग 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और ये डिवाइड में थी, माइनस लॉग 754.3। ओके, अब ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं इस वजह से इसको प्लस कर देंगे, लॉग अलग-अलग लिखकर, लॉग 20.46 इसका स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 और माइनस लॉग 754.3। अब इधर लॉग का एक और लॉ लग रहा है, ये 2 है तो इसकी शुरू में आ जाएगी, पावर है शुरू में आ जाएगी, 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 और माइनस लॉग 754.3। अब इस सारी वैल्यूज को जो दी गई है
इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आता है उसको देखते हैं। अब इस सारी की वैल्यूज को हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आती है जी, 2 log 20.46, फिर दिया हुआ है प्लस log 2.4122, फिर दिया हुआ है माइनस log 754.3। सारे के कैलकुलेट जब हमने किया तो हमारे पास आंसर कितना इसका आ गया, 0.1267 राउंड ऑफ करके। ओके, लॉग वाई हमारे पास ये लॉग वाई इक्वल टू 0.12, यानी कि इस तमाम वैल्यूज को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा। जैसे कैलकुलेटर के ऊपर हमने लिखा तो उसने ये वाला आंसर दे दिया। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, एंटी लॉग लेते हैं। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग कितने का जी, 0.1267। ओके, तो y इज इक्वल, इसके एंटी लॉग ले लेते हैं हम, शिफ्ट लॉग 1.33। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.33। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट थे इसके फोर पार्ट, ये फोर पार्ट को ही अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसको रेज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। इसको रेज करते हैं, चलो जी इसको अब हम रेज कर देते हैं। लिख लेते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पहले 4 क्वेश्चन है इन्हीं में से ज्यादातर मोस्टली रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है, 3 क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय है 3.21। ओके, तो ये वाला भी वेरी इजी। इसको भी सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 9.364, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 1/3, और मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। उसके बाद क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, लॉग y। अब ये डायरेक्ट लॉग के जो पिछले 3 क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं उसी तरह इसके ऊपर भी लॉग लगाएंगे। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लिख देंगे, प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। पावर है तो इसके शुरू में आ जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा, वो पिछले क्वेश्चन की डायरेक्ट करने लगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब बिल्कुल ये भी उसी तरह करना है। ये क्या हो जाएगा, लॉग जब लगेगा 1/3 लॉग 9.364। ओके, अब ये प्लस हो रहा है, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, लॉग 21.64। अब ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग माइनस हो जाएगा, लॉग 3.21
1। ओके, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इस सारे को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग, ये सारे को लॉग ले लेना है। ओके, जैसे जैसे वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 1/3 लॉग कितना दिया हुआ है जी, 9.364, फिर प्लस लॉग 21.64, फिर दिया हुआ है माइनस लॉग 3.21। सारे का कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर आ गया जी 1.1526। ओके, अब ये लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं जी, y एंटी लॉग 1.1526। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं हम। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, शिफ्ट लॉग दबाएंगे, फिर ये लिख देंगे 1.1526। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14.20। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस हो गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट था इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन, अमूमन तौर पर इसी में से आते हैं। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली। इसका क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अलग-अलग वीडियोस में आपको मैंने एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।